हेलो, गुड इवनिंग कलरव सीज़न ओनर्स एंड एसोसिएटेड चैनल पार्टनर्स। मैं आपको दिल से वेलकम करता हूँ टू शो यू द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट कलरव सीजन्स, जिसका मास्टर प्लान, यूनिट प्लान और बाकी और सारी डिटेल्स मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाऊंगा। आई होप आप सब लोग अभी हेल्दी हो और सेफ हो ड्यूरिंग दिस थर्ड वेव, एंड इसीलिए हम लोग पहले इसको बैंक्वेट हॉल में करने वाले थे, बट ड्यू टू दिस इमरजेंसी सिचुएशन नाउ वी आर डूइंग इट वर्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बी वेरी थैंकफुल टू यू all the owners and the associated channel partners for making our pre-launch phase a very successful one. We have almost sold close to 50% of our total project size, which is a very very big success for us. So thank you. कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेस बनने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक उसका लोकेशन कहाँ पे है और दूसरा वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या वैल्यू क्रिएशन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकेशन के एडवांटेज की। मैं आपको ले जाता हूं जो ओडा का 2021 मतलब कि लास्ट ईयर जो फाइनल रिवाइज्ड ओडा ने अपना मैप डिक्लेयर किया, वो मैप के तरफ आपकी नज़र ले जाना चाहूँगा। जितना भी ये कलर्ड पार्ट है वो सारा ओडा के 68 विलेजेस के अंदर का पार्ट आता है, और उसके बाहर जितना भी वाइट पार्ट है दैट इज आउटसाइड द 68 विलेजेस का पार्ट है। जैसे कि आपको पता होगा 68 विलेजेस के अंदर अभी लैंड एनए होती है, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का परमिशन नहीं है। हमारा जो लैंड लक्ष्मणपुरा है वो 68 विलेजेस के बाद वाला सबसे पहला गांव है। इट इज़ द फर्स्ट विलेज आफ्टर द 68 विलेजेस। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमको फ्यूचर में जब भी ये 68 विलेजेस के अंदर टीपी गिरेगी तो उसका पॉजिटिव रिपल इफेक्ट हमको मिलेगा, लेकिन जब तक वो टीपी नहीं गिरती है तब तक हमको डेवलपमेंट ना करने की जो परमिशन ओडा के अंदर है उससे हम लोग बच जाते हैं, और हम इसको लीगली डेवलप करके इनफैक्ट यू कैन इवन अप्लाई फॉर होम लोन एंड गेट अ लोन फॉर योर फार्म हाउस, फॉर योर ड्रीम वीकेंड हाउस। लोकेशन के ऊपर मैं आपको थोड़ा और दो चीज़ बताना चाहूँगा कि क्यों आज लक्ष्मणपुरा एक बहुत अट्रैक्टिव लोकेशन है। जैसे ओडा का मैप मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया, इसको थोड़ा जूम करके मैं लक्ष्मणपुरा के तरफ ले जाता हूँ। लक्ष्मणपुरा गांव के तीनों तरफ आज ओडा के विलेजेस है। उसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी ओडा के विलेज के अंदर टीपी गिरेगी तो उसका पॉजिटिव रिपल इफेक्ट हमारे लक्ष्मणपुरा को मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे जो डीपी रोड्स है, मतलब जो ड्राफ्ट रोड्स है, जो सरकार ने ऑलरेडी 2021 में फाइनल कर दिए हैं, उसका मतलब ये हुआ कि शायद 2 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर हमको ये डीपी रोड का डायरेक्ट एक्सेस हमारे गांव, हमारे लक्ष्मणपुरा तक हमको मिलेगा, विच विल क्रिएट एन अमेजिंग इम्पैक्ट ऑन द रियल एस्टेट ऑफ दिस एरिया। इससे ये होता है कि आपका जो ड्यूरेशन है, आज आपको 25 से 30 मिनट लगते हैं एग्जिस्टिंग रोड से जाते हुए, उसके बदले वो टाइम आपका कट हो जाएगा और 10 से 15 मिनट आप जल्दी पहुंच पाएंगे, एंड इसकी एक फ्यूचर वैल्यू बहुत अमेजिंग क्रिएट होगी। यहाँ पे लक्ष्मणपुरा के पास 45 मीटर का डीपी रोड डायरेक्ट फ्यूचर में कनेक्ट करेगा। जितने भी डॉटेड लाइंस है वो फ्यूचर के डीपी रोड्स है। तो आप देख सकते हैं कि शीलत से, भाड़त सर्कल से और औगणत सर्कल से फ्यूचर में डीपी रोड्स डायरेक्टली कड़ी साड़ंद हाईवे के बाईपास करते हुए डायरेक्टली लक्ष्मणपुरा के पास आके उसको कनेक्ट करते हैं। आज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड जो है वो कड़ी साड़ंद हाईवे से ऑल द वे हमारे प्रोजेक्ट तक हमारे पास पक्की रोड की एक्सेस है। हमारा प्लॉट कहीं अंदर नहीं है कि जहाँ पे अपने को रोड डेवलपमेंट क्रिएट करना पड़े। आज की तारीख में भी इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल। दूसरा, कड़ी साड़ंद हाईवे के ऊपर आज अहमदाबाद की सबसे 3 प्रीमियम क्लब्स, जो नई कर्नावटी क्लब, नई राजपथ क्लब और नई स्पोर्ट्स क्लब, ये तीनों आज कड़ी साड़ंद हाईवे के ऊपर लोकेटेड है। और हमारा प्लॉट कड़ी साड़ंद हाईवे से सिर्फ 2 किलोमीटर अंदर के एक्सेस पे है। और जो पहले ये सड़क थोड़ी कच्ची पक्की थी, उसके बदले आज उसको एक बहुत पक्की सड़क बना के उसको एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग ने उसका काम शुरू करवा दिया है।
और वो ऑलरेडी विद इन 1 मंथ आपको एक पक्की सड़क मिलेगी, तो आपको और इजीली एक्सेस हमारे प्लॉट तक, हमारे डेवलपमेंट तक आपका हो जाएगा। हमने जैसे हमारी फैक्टशीट में डिक्लेयर किया था जब हमने प्री लॉन्च किया था कि हम हमारा प्रोजेक्ट का काम दिसंबर मंथ के आजू बाजू में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो हमने हमारी फर्स्ट कमिटमेंट को आज हमने इंटैक्ट रखा है एंड वी हैव स्टार्टेड द वर्क इन आवर प्रोजेक्ट। जो कड़ी साणंद हाईवे से लेके ऑल द वे पीछे बावलू तक का जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है, उसको हम लोग प्रॉपर पक्की सड़क बना रहे हैं। उसका काम ऑलरेडी आज स्टार्ट हो चुका है। विद इन 1 to 2 मंथ्स उसका काम कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके सिवा हमने पेरीफेरियल कंपाउंड वॉल, एडमिन एरिया और कैफेटेरिया जो हमारी सबसे पहली डेवलपमेंट होगी, एंट्रेंस प्लाजा, मिनी लेक और जो एंट्रेंस का सबसे बहुत बढ़िया एक रिजॉर्ट लाइक लुक देने वाले हैं, उसका काम भी हमने आज शुरू करवा दिया है। हमने ये प्रोजेक्ट करीबन अगस्त में प्री लॉन्चिंग किया था। जब हमने प्री लॉन्च किया था तब हमने एक कंसेप्ट प्लान के द्वारा आपको ये प्रोजेक्ट को दिखाया था और वो टाइम पे हमने एक टोकन सिस्टम द्वारा आपसे प्लॉट का बुकिंग लिया था। आज वो दिन से हम लोग बहुत नज़दीक है जहाँ पे आप आपकी पसंदगी का प्लॉट फाइनल कर सकते हैं। लेकिन वो जर्नी से लेके आज की जर्नी में जो 4 महीने हमने जो मेहनत की है, या वो 4 महीने हमको क्यों लगे, उसके बारे में मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। तो जब हमने ये कंसेप्ट प्लान बनाया था, उसके करीबन 1 महीने बाद हमने काफ़ी हद तक ये प्लान को फ्रीज कर दिया था। लेकिन उसके बाद हमने एक बहुत तगड़ी टीम बनाई जिसके अंदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस हमने क्रिएट किया। यूथ का पैशन और सीनियरिटी का एक्सपीरियंस, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बना का यूटिलाइजेशन करके हम आज एक बहुत बढ़िया प्लानिंग के ऊपर हम लोग एक नतीजे पे पहुंचे हैं। मैं आपको मेरी एक टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। जो मास्टर प्लानिंग है उसमें धवल पटेल आर्किटेक्ट का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, जिसमें R+R आर्किटेक्ट्स ने उसमें एडिशन दिया। जो विला डिज़ाइन है उसमें भी धवल पटेल एंड R+R आर्किटेक्ट्स आर जॉइंटली डूइंग द विलास। लैंडस्केपिंग डिज़ाइन इज डन बाय ब्लैकस्मिथ स्टूडियो। MEP कंसल्टेंट के रोल में शशिन शाह फ्रॉम ट्रांस एनर्जी। लाइटिंग कंसल्टेंट हमारे प्रणव जी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क इज गोइंग टू बी डन बाय आशीर इंजीनियरिंग मिस्टर हिरेन पटेल। और इसके सिवा मैं हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्किटेक्ट्स है, जिसमें अहमदाबाद के 2 प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट्स मिस्टर सौरभ वर्मा एंड मिस्टर नयन शाह, ये दोनों का भी इसमें ये टीम का इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इनकी सबकी एक एडवाइस, इनकी सबकी खुद के इनपुट्स से लेके आज हम लोग एक बहुत अच्छे मास्टर प्लान में हम लोग ने उसका फाइनलाइजेशन किया है। एंड एज वी गो फर्दर इनटू द प्रेजेंटेशन, I will try to show you all the important USPs that we have created। कितनी छोटी से छोटी डिटेलिंग में हम लोग गए हैं और कितनी छोटी से छोटी चीज़ को हमने ध्यान में रख के इस प्लान को फाइनलाइज किया है, वो आपको महसूस करवाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, जिसमें से एक लोकेशन है और दूसरा एक वैल्यू क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट का क्या वैल्यू एज अ डेवलपर हम लोग क्रिएट करके देते हैं और उसका विला प्लानिंग, उसका मास्टर प्लानिंग, उसका कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया बनाया है, ये सब के ऊपर वो प्रोजेक्ट की एक सक्सेस होती है। तो लोकेशन तो आज आपको क्लियर हो गया कि भी हमारा लोकेशन बहुत बढ़िया है, इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत बढ़िया है एंड वहाँ पे एक ज़मीन भी का टुकड़ा भी लिया जाए तो आज वहाँ पे अपने को अच्छा पैसा देके जाएगा। अब दूसरी बात है वो है हमारे प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट की। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। वो कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे एक वैल्यू क्रिएशन डेफिनेटली क्रिएट होगी, उससे आपको बार बार वहाँ पे जाने की इच्छा क्रिएट होगी और जितना ज़्यादा आप वहाँ उसको, जितना ज़्यादा लोग उसको वहाँ यूटिलाइज करेंगे, उस पे से उसकी एक वैल्यू नक्की होगी कि भाई ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। आज अहमदाबाद के 2 प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कलहार ब्लू एंड ग्रीन्स और ग्लेड 1। तो कलहार ब्लू एंड ग्रीन्स में आज वीकेंड को, फ्राइडे सैटरडे संडे को 25 से 30% ऑक्यूपेंसी करीबन होती है एज पर डेटा, और ग्लेड 1 में
लगभग करीबन 20% जैसी ऑक्यूपेंसी होती है। मतलब आज 100 प्लॉट में से 20 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई रीज़न से ये वीकेंड नहीं तो नेक्स्ट वीकेंड वहाँ जाने चाहते हैं। तो एक इच्छा है वहाँ पे, उनके एक पर्पज़ है, और इसीलिए आज हमको वो प्रोजेक्ट्स को हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का दायरा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है दैट इज स्पोर्ट्स। इट इज़ टाइम टू स्पोर्ट। आज कोविड के टाइम्स में हमारा सबका लास्ट 2 साल में बहुत थिंकिंग चेंज हुआ है, और कहीं ना कहीं हमने फिटनेस और हेल्थ को लेके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे में, खुद में, हमारे पेरेंट्स में, हमारे किड्स में, सब में हमने देखे हैं। तो हमने सोचा कि ये सबसे वैल्यूएबल एडिशन होगा अगर हम हमारा कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स को सेंट्रिक करके करें। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीकेंड विला प्रोजेक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम लोग बहुत अलग अलग टाइप की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, जिससे आज आप जब वीकेंड विला पे जाए तो ना सिर्फ एंजॉय कर सके अपने खुद के फार्म हाउस में, बट यू ऑल्सो हैव सम और दी अदर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बराबर, जिससे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस रहेगा वहाँ बार बार जाने का, एंड यू विल यूटिलाइज द प्रॉपर्टी। सो कमिंग टू द मेन हार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच इज़ द मास्टर लेआउट, जिसकी आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो रेडी हो जाइए टू सी द मास्टर लेआउट। सो ये है हमारा ओवरऑल मास्टर लेआउट का प्रेजेंटेशन। ये है हमारा मास्टर लेआउट ऑफ कलरव सीजन्स लोकेटेड एट लक्ष्मणपुरा। आज हमारे वहाँ प्रोजेक्ट में सबसे पहली हमारी जो चैलेंज थी जब हमने प्लॉट लिया, वो हमारी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट भी था, बट जब हम उसको डिज़ाइनिंग करने बैठे तब हमारी वो सबसे बड़ी चैलेंज भी थी। आज वो प्लॉट के ऊपर क्लोज टू 10,000 प्लस ट्रीज़ है, और इसीलिए वहाँ जैसे ही हम लोग जाते हैं वो प्लॉट पे, उसके कुछ वाइब्स ही अलग है। हम लोग वहाँ देख के मन मोहन हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, नेचर से कनेक्टेड की तुरंत एक फील मिल जाती है। तो आज हमको हमारा एक विज़न था कि जब हम लोग ने आर्किटेक्ट को काम दिया, वेरियस आर्किटेक्ट्स को हमने पहले काम दिया था, तो हमारा सबसे पहला विज़न था कि हमको ये सारे पेड़ को बचा के प्लानिंग करना है। तो वी हैव प्लान्ड दिस एंटायर प्रोजेक्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी ट्रीज। कम से कम पेड़ को नुकसानी हो, ऐसा करके हमने ये पूरा मास्टर प्लान किया है। ये मास्टर प्लानिंग के अंदर टोटल आज 208 प्लॉट है, जिसको हमने करीबन 4 फेज के अंदर, टोटल 4 फेजेस के अंदर हमने डिवाइड किया है। जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम है कलरव सीजन्स, तो हमने चारों फेज का नाम सीजन्स के ऊपर हमने डिबोनेट किया है। सो सबसे पहला फेज आता है विंटर फेज, देन द स्प्रिंग फेज, फिर समर फेज और मॉनसून फेज। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर फेज के अंदर मैं आपको 2 चीज़ की कॉन्फिडेंस देता हूं। एक तो हर एक फेज के अंदर हमने कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव पॉइंट्स दिए हैं, जिससे हर फेज को इक्वल जस्टिस मिले। फेज़ 1 के अंदर हमने एंट्रेंस प्लाजा इतना ब्यूटीफुल बनाया है, इतना अट्रैक्टिव बनाया है, वहाँ पे छोटा मिनी लेक भी दिया है, रिजॉर्ट स्टाइल एंट्री दी है, एडमिन ऑफिस एंड कैफेटेरिया क्रिएट किया है, बराबर। फेज़ 2 के अंदर हम लोग ने स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई है, जिसके अंदर आपका टेनिस कोर्ट है, बॉक्स फुटबॉल है और वॉलीबॉल कोर्ट है। प्लस हमने किड्स सेंट्रिक एक पूरा एरिया बनाया है, जहाँ पे आप बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिया बना सकते हैं, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो सकती है। फेज़ 3 और 4 जो हमारे सेंट्रल मेन वर्ज है, जहाँ पे हमारा मेन स्पोर्ट्स क्लब आएगा, स्पोर्ट्स अरीना आएगा, उससे दोनों कनेक्टेड है, उससे दोनों नज़दीक में है। तो आज हर फेज़ के अंदर हमने कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव दिया है। सेकंड, हम लोग ने जो तरह से प्लॉट को साइजेस को हमने डिवाइड किया है, आपने अलग अलग प्लॉट साइजेस के हिसाब से बुकिंग करवाया होगा, लेकिन आपने जो भी प्लॉट साइज डिसाइड किया होगा वो आपको हर फेज़ के अंदर डेफिनेटली मिलेगा, और उसका ऑप्शन आपको इजीली हर फेज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। सो बिकॉज ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन आपका कोई भी फेज़ के अंदर आप सिलेक्ट नहीं कर पाओ, ऐसा कभी भी वो इश्यू नहीं आएगा। नाउ कमिंग इन टू द डेप्थ ऑफ द मास्टर प्लान, ये
प्लानिंग के अंदर आज हमने एक 40 फीट का मेन हार्ट आर्टेरियल रोड दिया है, जो पूरी स्कीम में से सेंटर में से पास होके उसके एंड तक जाता है, जो हमारा मेन हार्ट का वेन बोलते हैं। वैसा ये 40 फीट का हमारा मेन सेंट्रिक रोड है। उसके सिवा सारे इंटरकनेक्टिंग रोड्स आर 30 फीट एंड 25 फीट। दूसरा, मोर देन 99% ऑफ द प्लॉट्स को हमने राउंड पेरिफेरियल रोड्स दिए हैं, जिससे उनका ट्रैफिक फ्लो मूवमेंट इज एक्सट्रीमली स्मूथ। आज कोई भी जगह पे हमने कोशिश किया है कि 99% केसेस में कहीं पे भी डेड एंड नहीं होगा, जिससे आपको कहीं भी रिवर्स लेके आपको कहीं पे जाना नहीं पड़े। एक स्मूथ राउंड सर्कुलर रोड नेटवर्क होगा, जिससे आप जहाँ से भी पार्क करें वहाँ से आप सीधा गाड़ी लेके आगे मेन रोड पे कनेक्ट करके निकल सकते हो। तीसरा, हर फेस के अंदर हमने आपको डेडिकेटेड विजिटर कार पार्किंग स्पॉट्स दिए हैं। अगर आपके वहाँ कोई छोटा मोटा इवेंट है और आपको समझो आपके वहाँ ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो आप विजिटर कार पार्किंग स्पॉट के पास आपके प्लॉट के नज़दीक में हर फेज़ में कहीं ना कहीं आपको एक कॉमन विजिटर कार पार्किंग स्पॉट मिलेगा, जहाँ पे आपके विजिटर्स या गेस्ट्स उसको नज़दीक में पार्क करके आपके विला तक आ सकते हैं। तो आज जहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट्स में पार्किंग एक बहुत बड़ी झंझट है, एक बहुत बड़ी दुविधा है, आज उसको हमने सॉल्यूशन के रूप में एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर करके इसको यहाँ पे हमने उसको प्लेस किया है। इसके सिवा जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ने एक सर्कुलर राउंड नेटवर्क किया है ऑफ रोड्स, तो उसके बीच में जो 4 या 5 या 6 प्लॉट के क्लस्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो क्लस्टर्स जैसे कि अगर आपका 4 या 5 जन का फैमिली है जिन्होंने यहाँ प्लॉट बुक करवाया है, या आपके 5 या 6 फ्रेंड्स है वो लोग ने यहाँ प्लॉट बुक करवाया है, तो एंटायर क्लस्टर कैन बी बुक्ड बाय योर ग्रुप। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्राइवेसी बढ़ जाएगी, आपके चारों बाजू पे आपके रोड नेटवर्क आ गया और आपके सराउंडिंग में कोई भी नेबर इज नॉट अननोन इन दैट केस। सो ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स है, मल्टीपल क्लस्टर्स है, हर फेज में ये क्लस्टर्स है। तो एज अ ग्रुप इफ यू आर लुकिंग टू बुक 5 or 6 or 4 plots, तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन दैट केस। कमिंग बैक टू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स हमारा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट है। तो जो हमारा मेन सेंट्रल एरिया है वहाँ पे हमारा मेन क्लब आएगा, जहाँ पे हम लोग इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, वी विल बी ऑल्सो क्रिएटिंग सम होटल रूम्स। तो अगर किसी को कोई आपके गेस्ट ज़्यादा आए हैं और उनको रुक जाना है तो दैट फैसिलिटी विल बी देयर। एक बहुत अच्छा फाइन डाइन रेस्टोरेंट, एंड उसके सिवा हमारे अलग अलग सेक्टर्स में हमारी दूसरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। जॉगिंग ट्रैक है, अच्छा वॉकिंग ट्रैक है, क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं, बॉक्स फुटबॉल कर रहे हैं, टेनिस कर रहे हैं, बैडमिंटन कर रहे हैं, स्क्वॉश कर रहे हैं, टेबल टेनिस कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं। तो you have n number of sports facilities that will be a major attraction for you to come and enjoy your weekend villa property. So ये रही बात हमारे मेन मास्टर प्लान की। हमारे टोटल ये मास्टर प्लान में आज 32.5% इज़ द कॉमन एरिया। ये कॉमन एरिया के अंदर आज 2 चीज़ें आती है, एक आता है रोड नेटवर्क और दूसरा आता है कॉमन प्लॉट्स एंड डेवलपमेंट एंड गार्डन्स। तो आज करीबन कॉमन प्लॉट डेवलपमेंट इज कमिंग टू 12% ऑफ द टोटल एरिया एंड ऑलमोस्ट 20.5% इज द रोड नेटवर्क। तो आज हमने आपको 32% कमिट किया था जब हमने प्री लॉन्चिंग फेज में थे, एंड वो जो कॉन्सेप्ट प्लान था और ये जो कॉन्सेप्ट प्लान है उसमें ये प्लान में रोड नेटवर्क हैज़ इम्प्रूव्ड एंड स्टिल आज हमने ऑलमोस्ट सेम सुपर बिल्टअप परसेंटेज के अंदर आपको एक बेटर प्लान हम आपसे प्रेजेंट कर रहे हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज द साइज लेआउट्स। ये लेआउट के अंदर कलर वाइज हमने शेडिंग किया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स जो हमारे अवेलेबल है उसका। 750 to 900, 900 to 1100, 1100 to 1300 एंड 1300 प्लस स्क्वायर यार्ड्स के 4 बाइफर्केशंस में हमने 4 अलग अलग शेड के ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हर फेस के अंदर चारों ऑप्शन के कलर्स अवेलेबल है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि
कोई भी फेस के वजह से, साइज के वजह से आपका रिस्ट्रिक्शन सिलेक्शन में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। टोटल आज हमारे 208 प्लॉट है, उसमें से 119 प्लॉट हमारे 750 टू 900 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स है। एंड आज हमारे जो बुकिंग्स हुए हैं, करीबन 100 बुकिंग्स हुए हैं, उसमें से क्लोज टू 50 to 60% ऑफ द बुकिंग्स आर इन द सेम रेंज। तो हमने उसको ध्यान में रख के ये प्लानिंग किया है। 900 to 1100 स्क्वायर यार्ड्स के टोटल 60 प्लॉट्स है, 1100 to 1300 स्क्वायर यार्ड के 21 प्लॉट्स है और 1300 प्लस के टोटल 19 प्लॉट है। ऐसे करके टोटल 208 प्लॉट हो रहे हैं। और ये हर प्लॉट के अंदर ये प्लानिंग हमने आपको एक बुकलेट के द्वारा लास्ट वीक में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें ये सारे प्लान्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर किसी को भी नहीं मिला है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टू कॉन्टेक्ट विद आवर मार्केटिंग एंड सेल्स टीम एंड गेट दैट सॉफ्ट ब्रोशर और हार्ड ब्रोशर। ये हर प्लॉट के अंदर हमारे 4 पॉसिबल विला ऑप्शंस है। तो ये साइज लेआउट वाला जो प्लानिंग है उसको आप शांति से डिटेल में स्टडी करेंगे तो उसके अंदर एक तो आपको कलर से पता चलेगा कि ये मेरा कौन सा प्लॉट है, कौन सी साइज का प्लॉट है, और सेकंड आपको उसके अंदर हमने नंबरिंग किया हुआ है इन द टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स कि भाई A, B, C और D। तो उसमें कौन से विला टाइप्स पॉसिबल है उसका भी डिस्क्रिप्शन हमने इसके अंदर किया है। तो ये लेवल की डिटेलिंग तक हम लोग गए हैं और हमने हर विला ऑप्शन को प्लॉट के अंदर बिठा के चेक किया है कि कल जाके अगर आपने कोई 750 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया और अगर आपको 3 BHK की रिक्वायरमेंट है और आपने प्लॉट सिलेक्ट किया और वो टाइम के पता चला कि नहीं मेरा 3 BHK पॉसिबल नहीं है, तो इट विल नॉट लुक नाइस ऑन आवर बिहाफ। इसीलिए इतनी डिटेलिंग तक हम लोग जाके हम लोग ने ये प्लान क्रिएट किया है। आपकी जो बुकलेट है उसके अंदर ये प्लॉट एरियाज की शीट भी दी गई होगी। इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। हर प्लॉट नंबर के सामने उसका एरिया लिखा हुआ है और कौन सा परमिसिबल विला टाइप है जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, वो भी डिटेलिंग दी गई है। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ A लिखा है, मतलब सिर्फ 3 BHK अलाउड है। वो हमने स्पेसिफिकली ऑन पर्पस किया हुआ है बिकॉज हम चाहते हैं कि वहाँ पे बड़े प्लॉट्स में 3 BHK का ऑप्शन प्रीमियम लगेगा। और मैं आपको ऐसी भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग फ्यूचर में यहाँ पे फर्दर कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं देने वाले हैं बिकॉज उससे बाजू वाले नेबर्स को डिस्टर्बेंस होता है। अगर फ्यूचर में कोई भी टाइप का काम किया जाता है तो आजू बाजू वाले नेबर्स वो भी यहाँ एंजॉय करने आएंगे। तो आज से 5 साल बाद अगर किसी ने सिविल वर्क स्टार्ट किया तो ही विल बी डिस्टर्ब्ड। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो डिस्टर्बेंस कोई भी हमारे कस्टमर को मिले। तो मैं आपको डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अगर आपके पास 1 BHK का फंड है तो आप उसको 2 BHK में कन्वर्ट करें। आप उसको अच्छी तरह से प्लान करें। फ्यूचर में जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो एक साइज़ बड़ी लेंगे तो हमेशा आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। ऑल्सो हम एक स्पेशल ओनली फॉर द प्रीलॉन्च बायर्स हु हैव बॉट विद अस टिल नाउ, अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस आपका हुआ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे अप टू 20%, फॉर एग्जाम्पल आपने 750 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया है तो अप टू 20% ऑफ दैट प्लॉट साइज, मतलब कि करीबन 150 स्क्वायर यार्ड तक अगर आपको प्लॉट बढ़ाना है, जिसने 1000 लिया है वो 1200 तक जा सकता है। तो करीबन 20% ऑफ योर प्लॉट साइज दैट यू हैव बुक्ड विद अस, वहाँ तक जो आपने बुकिंग रेट पे हमारे साथ बुक किया है उसी रेट पे हम अप टू 20% वी विल अलाउ यू टू एक्सपांड योर सिलेक्शन। जो वंस दिस बुकिंग सिलेक्शन इज कंप्लीटेड, आफ्टर दैट वी विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन दैट। अगर हम लोग उसको एक्सपांड भी करेंगे तो वो टाइम पे जो भी प्राइस उसका चल रहा होगा वो हिसाब से आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। आज की डेट में सेम बुकिंग रेट के ऊपर आपको वो लाभ मिल रहा है। कमिंग टू दी प्रीमियम लोकेशन लेआउट, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज क्लोज टू 60% प्लस ऑफ द प्लॉट्स आर लोकेटेड ऑन अ प्रीमियम लोकेशन। आज हमने प्रीमियम लोकेशन में 3 फैक्टर्स के ऊपर उसका डिसीजन लिया है कि भाई ये 3 टाइप्स हमारी प्रीमियम होगी। एक, अगर आपका प्लॉट 40 फीट रोड के ऊपर लोकेटेड है। सेकंड, वो 2 रोड कॉर्नर है। और थर्ड, वो कॉमन प्लॉट फेसिंग है।
अगर आप गौर से हमारा रोड नेटवर्क देखेंगे, बिकॉज हमने मेजॉरिटी प्लॉट्स को एक सर्कुलर रोड मूवमेंट दिया है, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट्स आज 2 रोड कॉर्नर है। जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द प्लॉट्स आर प्रीमियम। तो करीबन आज हमारे 200 जितने प्लॉट है, तो ऑलमोस्ट 120 प्लॉट, 120 प्लॉट्स आर प्रीमियम एंड राइट नाउ वी हैव सोल्ड क्लोज टू 50%, मतलब करीबन 100 प्लॉट्स बेचे हैं। तो आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है टू सिलेक्ट अ प्रीमियम लोकेशन प्लॉट। अगर कोई प्राइवेसी चाहता है और प्रीमियम लोकेशन प्लॉट को अवॉइड करना चाहता है, दैट इज अ सेकेंड स्टोरी। अदरवाइज आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू सिलेक्ट अ प्रीमियम लोकेशन प्लॉट। हमारे जो प्रीमियम लोकेशन के चार्जेस है वो भी कंपेयर टू द मार्केट हमने बहुत रीजनेबली उसको प्राइस किया है। मार्केट की एवरेज आप देखेंगे तो 500 रुपये से लेके 2000 तक के उसके प्रीमियम लोकेशन चार्जेस है, जो हमारे वहाँ सिर्फ 150 रुपये से लेके 250 रुपये तक के चार्जेस है। जो हमारे प्रीमियम लोकेशन है उसमें कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 2 प्रीमियम लगते हैं या तो तीनों प्रीमियम लगते हैं, तो उसके अंदर आपको तीनों PLC एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्लॉट 40 फीट रोड के ऊपर लोकेटेड है और वो 2 रोड कॉर्नर भी है और अगर उसको गार्डन फेसिंग भी मिल रहा है, तो उसको तीनों PLC लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 2 रोड कॉर्नर का प्लॉट है और गार्डन फेसिंग है, तो आपको वो दोनों PLC लगेगी। और ऑब्वियसली अगर आपका सिंगल प्रीमियम फेसिंग वाला प्लॉट है तो आपको सिंगल PLC लगेगी। कमिंग टू द प्रोजेक्ट टाइमलाइन, करीबन ओवरऑल प्रोजेक्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग 5 साल के अंदर आपको डिलीवर करें। ए श्रीधर एज अ ब्रांड इज़ ऑलवेज नोन फॉर ऑन टाइम डिलीवरी। आज तक हमने जितना भी काम किया है, जितने भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, हमने हमेशा या तो हमारी टाइमलाइन से पहले डिलीवर किए हैं या तो ऑन टाइम डिलीवर किए हैं। आज तक हमारे कोई भी प्रोजेक्ट में डिले नहीं आया है। सो हम कोशिश करेंगे हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करने का। मैं आपको फेज़ वाइज हर एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन आपको बताना चाहूँगा और उसमें कौन से टाइप के प्लॉट्स हैं वो भी आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहला फेज़ आता है हमारा विंटर लेआउट, जिसको हम लोग टारगेट करेंगे 2.5 से 3 साल के अंदर कंप्लीट करने का। उसके अंदर करीबन हमारे 40 प्लॉट्स है, जिसमें 750 to 900 के 19 प्लॉट, 900 to 1100 के 11, 1100 से 1300 के 4 और 1300 प्लस के 5, ये हिसाब से उसका बाइफर्केशन है। तो वंस अगेन जैसे मैंने आपको बताया, आपको हर फेज़ के अंदर कोई भी प्लॉट साइज़ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये फेज़ के अंदर हमारा एंट्री पार्ट है, जो एंट्री का डेवलपमेंट है, रोड नेटवर्क है, मिनी लेक है, ये सारी चीज़ हम लोग ये 2.5 से 3 साल प्लस आपके विलास एंड द लैंडस्केप, ये सारी चीज़ हम लोग 2.5 से 3 साल के अंदर आपको डिलीवर करेंगे। इसके बाद वाला फेज़ आता है स्प्रिंग, जिसके अंदर करीबन 63 प्लॉट्स है और उसके अंदर भी सिमिलरली बहुत ये सारे ऑप्शंस आपको अलग अलग नंबर में मिल जाते हैं। सो यहाँ पे भी आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अंदर हमारे 2 कॉमन डेवलपमेंट्स आते हैं। एक हमारा चिल्ड्रन विच इज़ किड्स रिलेटेड का पूरा एक एरिया डेवलप करने वाले हैं, प्लस इसका रोड नेटवर्क भी सबसे ज़्यादा लंबा और बड़ा है। इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो हैव अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी विच इज़ द टेनिस कोर्ट, बॉक्स फुटबॉल एंड वॉलीबॉल कोर्ट, दैट ऑल्सो विल बी डेवलप्ड। और इसका टाइमलाइन फेज़ है करीबन 3 से 4 साल फ्रॉम जनवरी 2022। इसके बाद वाला फेज़ विच इज़ समर और मॉनसून, इसमें भी जैसे आप बाइफर्केशन देख सकते हैं। समर में करीबन 61 प्लॉट्स है, उसमें भी आपको सारे ऑप्शंस हर टाइप के प्लॉट साइज़ के मिल जाते हैं। और समर और मॉनसून दोनों फेजेस को हम लोग साथ में काम चालू करेंगे और इसको करीबन हम लोग 4.5 to 5 ईयर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर आपका रोड नेटवर्क, कॉमन डेवलपमेंट एंड योर विला डेवलपमेंट विल बी कंप्लीटेड। सो समर एंड मॉनसून दोनों के लिए हमारा 4.5 साल के अंदर हमारा काम, 4 से 5 साल के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कमिंग टू द मेन क्लब एरिया, हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपकी कॉमन डेवलपमेंट को कंप्लीट करें, जिससे आप लोग को यहाँ बार बार आने का इच्छा स्टार्ट हो जाए। तो हमारा जो मेन क्लब एरिया है, जो हमारी मेन फैसिलिटी है, जो हमारा प्रोजेक्ट का एक हार्ट है, उसको हम लोग
कोशिश करेंगे कि पहले ही 3 से 4 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट करें। और सिमिलरली जो हमारा ओवरऑल कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सारे क्लब हाउसेज एंड द रोड नेटवर्क एंड द रिक्वायर्ड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गटर लाइन, पानी की लाइन, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि फर्स्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर हम इसको कंप्लीट करें। ये कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के अंदर आप देख सकते हैं, इसमें हमने सिर्फ रोड्स को हाईलाइट किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स में कनेक्टिंग रोड्स है, एक राउंड डायरेक्ट एक्सेस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है और कहीं पे भी hardly 1% of the plots are getting dead end, otherwise all 99% plots are getting a smooth flow of traffic. And the 40 feet road जो मैंने आपको बताया था वो स्टार्टिंग से लेके प्रोजेक्ट के एंड तक पूरा कनेक्ट करता है। So once again इसका टाइमलाइन tentatively between 3 to 4 years we will complete. So you can expect कि हमारा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लब का काम 3 से 4 साल के अंदर हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे जैसे मैंने आपको फेज वाइज बताया वैसे वैसे आपका विला का काम कंप्लीट हो जाएगा। कमिंग टू द टाइप्स ऑफ विला, सो जब मैंने आपको बताया था कोई भी प्रोजेक्ट की 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है लोकेशन, सेकेंड होती है प्रोजेक्ट की एक वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट में जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले उसका विला का प्लानिंग करता है। आज आपका विला अच्छा होगा तो आपको वहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी, आपको वहाँ अच्छी लग्जरी फील होगी, तो आपको वहाँ बार बार आने का, एंजॉय करने का मन होगा। तो हमने विला को भी बहुत डिटेल में प्लान किया है। मैं वो विला के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको उसका इम्पोर्टेंस फील होगा। सबसे पहली मैं प्लॉटिंग की करूँगा। तो आज मार्केट में जितने भी प्लॉटिंग के ऑप्शंस है उसमें जो प्लॉट की विथ है वो करीबन एवरेज साइज 40 से लेके 50-55 फुट तक की विथ होती है, जबकि हमारी सबसे छोटी से छोटी प्लॉट की भी जो विथ है वो 65 फीट की है। उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास चौड़ाई प्लॉट की ज़्यादा है तो मैं मेरा विला ज़्यादा चौड़ा बना सकता हूँ। उससे क्या हुआ कि मेरा विला ज़्यादा आगे नहीं आएगा और आपका गार्डन स्पेस यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, जो भी प्लॉटिंग हम लोग कर रहे हैं, टिपिकल प्लॉटिंग हर जगह पे एक कंपाउंड वॉल क्रिएट की जाती है, एक गेट दिया जाता है और वो हिसाब से एक टिपिकल बंगलो प्रोजेक्ट जैसी फील आती है। हम इसको एक वीकेंड हाउस की फील देना चाहते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे वीकेंड को रिलैक्स होने आने वाले हैं। तो हम लोग जितना भी प्लॉट का डिमार्केशन कर रहे हैं वो सारा हम लोग लैंडस्केप के थ्रू कर रहे हैं। इवन फ्रंट में भी सारा डिमार्केशन विल बी डन थ्रू लैंडस्केप, देयर विल बी नो गेट्स। नाउ कमिंग टू द एडवांटेज ऑफ पार्किंग। आज पार्किंग हर जगह पे एक बहुत बड़ी दुविधा है और हमने इसको बहुत लंबे विजन से प्लान करके यहाँ पे हर विला ओनर को मिनिमम 3 कार पार्किंग का ऑप्शन दिया है। और उसमें भी आप SUV, 2 SUV और एक सेडान तक आप उसका प्लानिंग कर सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ स्पेस दैट वी हैव अलोकेटेड फॉर पार्किंग। यूजुअली जब हम फार्म हाउस पे जाते हैं तो हमारे साथ कोई एक दोस्त या 2 दोस्त या एक या फैमिली 2 फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स हैं उनको कॉमन स्पेस में या तो मेन रोड पे पार्क करनी पड़ती है गाड़ी। यहाँ ये केस में आपको नॉट ओनली कॉमन विजिटर पार्किंग स्पॉट मिल रहा है, यू आर ऑल्सो गेटिंग इन द प्लॉट पॉसिबिलिटी ऑफ पार्किंग योर व्हीकल। टू ऐड टू द डिटेल, हमने कार पार्किंग एरिया से एक रैंप क्रिएट किया है जिससे अगर कोई सीनियर पर्सन हो या तो कोई हैंडीकैप पर्सन हो तो वो रैंप का यूटिलाइजेशन करके आपके घर की विला की एंट्री ले सकता है। विला एंटर होते ही जो आपका सबसे क्रिटिकल एरिया होता है कोई भी विला का, वो होता है आपका लिविंग एरिया और आपका बालकनी या वरंडा एरिया, जहाँ पे जब भी आप फार्म हाउस में जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे और उसको हमने मैक्सिमम कनेक्ट विद द नेचर दिया है। 3 BHK विला और 2 BHK विला में हमने डबल हाइट कॉन्सेप्ट दिया है जिससे एक लग्जरी का ग्रैंडियर आपको फील आएगा। उसके सिवा हमने स्टेयरकेस को एक एस्थेटिक एलिमेंट के तौर में इसको क्रिएट किया है। यूजुअली स्टेयरकेस एक डेड एलिमेंट होता है,
उसके बदले आज हमने स्टेयरकेस को एक एस्थेटिक एलिमेंट का रूप दिया है। और जितने भी फंक्शनल एरियाज है जैसे कि लिविंग एरिया, बेडरूम, वहाँ से डायरेक्ट आपको नेचर का कनेक्ट मिले, वहाँ से डायरेक्ट आपको नेचर का व्यू मिले, उसको ध्यान में रख के हमने प्लानिंग किया है। ऑल्सो 3 BHK में जो वरांडा है उसके साथ हमने एक इंटरेस्टिंग कोर्टयार्ड कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है। टू ऐड टू दैट हमने एक गार्डन स्टोर और 3 BHK 2 BHK में एक लिनेन स्टोर, मतलब एक्स्ट्रा गद्दा या चादर रखने के लिए भी एक जगह दी हुई है, और आपका गार्डन या एक्स्ट्रा कोई बाहर का आउटडोर सामान रखने के लिए भी हमने एक गार्डन स्टोर दिया है। 3 BHK में आपको एक सर्वेंट रूम की भी सुविधा दी गई है। तो जस्ट इन केस अगर आप चाहते हो कि वहाँ कोई परमानेंट आदमी को घर की देखभाल के लिए रखना हो तो यू कैन यूटिलाइज दैट स्पेस। उसके सिवा एक बहुत बढ़िया यूटिलिटी स्पेस दी गई है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन बाहर से आपको मिल रहा है और ऑल द वे इट गोज टू द गार्डन। तो कल अगर आपने कुछ केटरिंग का रखा है या कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो कुछ भी चीज़ आपको वहाँ से अंदर बाहर करनी हो तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, और वो स्पेस आपके घर के अंदर की गंदी नहीं होती है, बाहर से ही यूटिलाइज होके आपका इवेंट का टेक केयर हो सकता है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ डिटेलिंग दैट वी हैव गॉन इनटू द विला प्लानिंग। क्रॉस वेंटिलेशन का भी हमने बहुत ध्यान रखा है कि अगर जब हम फार्म पे जाते हैं तो आज वहाँ पे सिटी एरिया से 5-10 डिग्री टेम्परेचर कम होता है और हम वो खुली हवा, वो नेचुरल हवा का लाभ लेना चाहते हैं। तो काफ़ी टाइम हम लोग हमारी 2 विंडोज़ को अगर खोल दे तो पूरे घर के अंदर एक ताज़ी हवा का आप अनुभव कर सकते हो। तो क्रॉस वेंटिलेशन कॉन्सेप्ट को भी हमने ध्यान में रखा है। एंड टू ऐड टू दिस हमने बेडरूम साइजेस को भी काफ़ी लेविश, काफ़ी स्पेशियस दिया है, और बाथरूम को भी, सारे बाथरूम को हमने मास्टर बाथरूम के तौर से प्लान किया है कि आपके गेस्ट भी अगर आए तो आज उनको एक लग्जरी और एक कन्वीनियंस की फील आए। सो दिस इज द 3 BHK। नेक्स्ट इज 2 BHK। मोर और लेस सिमिलर कॉन्सेप्ट से ही 2 BHK क्रिएट किया गया है, एक्सेप्ट दैट इसमें तीसरा रूम नहीं है। वहाँ पे हमने एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन टेरेस दिया है, तो आपके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है एंजॉय करने की, एक दूसरी स्पेस क्रिएट हो रही है एंजॉय करने की, और वो भी आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गार्डन या नेचर से है। तो वंस अगेन ऑल द फंक्शनल एरियाज जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सके उसको हमने नेचर कनेक्ट का मैक्सिमम एम्फसाइज किया है। कमिंग टू द 1 BHK, 1 BHK में लिविंग रूम और 1 बेडरूम दोनों को डायरेक्ट गार्डन का एक्सेस और डायरेक्ट गार्डन और नेचर का कनेक्ट मिल रहा है। और स्टूडियो में हम लोग ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है कि भाई आपको लिविंग एरिया के साथ वरांडा तो मिल ही रहा है, डाइनिंग एरिया के साथ हमने एक संकन सिटिंग का कॉन्सेप्ट किया है। तो आज एक आउट हाउस, एक एडिशनल वीकेंड होम की एक फील जो बोलते हैं, जहाँ पे आपको नॉर्मल घर से कुछ अलग अनुभव करना है, वैसी एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, वैसी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्पेस क्रिएट हो रही है। कमिंग टू द लीगल एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पार्ट। सो अभी तक हमारा जो लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड है, आज हमारा एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है, पूरी लैंड हमारी NA हो चुकी है और हमारे सेल डीड्स हो चुके हैं, हमारे नाम पे जगह हो चुकी है बराबर। ऑलरेडी ये जगह पे पहले प्लान पास हो चुके थे, लेकिन अभी हमारा प्लान फाइनल हुआ है, तो अभी हम इसकी रिवाइज प्लान पास की प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और वो कुछ महीनों के अंदर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे हमारा लीगल का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे तरफ से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको क्या क्या देंगे, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली हम आपको लीगल फाइल एक आपको देंगे, जो हमारे लैंड रिलेटेड की पेपर्स की एक USB बना के देंगे। उसके सिवा हम आपको सबसे पहले वेलकम लेटर देंगे, आप जितने भी हमको पेमेंट्स करेंगे उसकी हम रिसिप्ट देंगे। आपको एक बुकिंग लेटर देंगे, जैसे ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने प्लॉट नंबर नक्की कर दिया तो वो प्लॉट नंबर के नाम का हम आपको एक बुकिंग लेटर देंगे। और लास्ट में हम लोग आपको सेल डीड करेंगे, जब आपका सारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका विला बन जाएगा, तब हम आपको सेल डीड करके देंगे। इसमें हम लोग एक सिंगल सेल डीड कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, मतलब लैंड का
डीड अलग और कंस्ट्रक्शन का डीड अलग, वो कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक सिंगल सेल डीड कर रहे हैं। मतलब अगर आपका 1000 वार का प्लॉट है और 300 वार का घर है तो हम उसका सिंगल सेल डीड बनाएंगे जिसमें आपका एक्स प्राइस के अंदर हमने उसको सेल किया है, जिसमें आपका 1000 वार का प्लॉट और 300 वार का बांधकाम का एक सिंगल प्राइस का सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। अगर कोई पर्पस से आपको अग्रीमेंट टू सेल की रिक्वायरमेंट हुई तो ऑन अ एडिशनल चार्जेस बेसिस हम आपको नोटराइज्ड अग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं। मे बी दैट कुड बी द रीजन फॉर गेन टैक्सेशन और फॉर लोन पर्पस, दैट कैन बी डन। इसके अंदर आपको 5% GST लगता है और 1% TDS वो आपकी जिम्मेदारी है। इट इज़ द कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे एंड सबमिट द टैक्स TDS चलन टू अस सो दैट वी नो कि आपने इसका TDS पे कर दिया है। मेंटेनेंस, सो मेंटेनेंस में हमने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक मेंटेनेंस जो लेंगे वो हम कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का लेंगे, जिसके अंदर आपका रोड, रास्ता, कॉमन डेवलपमेंट और आपका जो लैंडस्केप है, घर का लैंडस्केप जो मेंटेन करना है उसका। और दूसरा, हम लोग जो क्लब बना रहे हैं, जो फैसिलिटी बना रहे हैं, उसकी एक सेपरेट मेंटेनेंस डिपॉजिट लेंगे और रिकरिंग मेंटेनेंस लेंगे। तो हमने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो जो आपका कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस डिपॉजिट है दैट इज 300 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड पर प्लॉट ऑफ प्लॉट एंड 100 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड ऑफ प्लॉट इज द क्लब मेंटेनेंस डिपॉजिट। इसके सिवा आपके 2 रिकरिंग मेंटेनेंस आएंगे जो हम 36 महीने 36 मंथ्स के लिए हम लोग लेंगे। दैट विल बी 4 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड पर मंथ फॉर प्लॉट ऑफ द प्लॉट, that will be for common infrastructure, and 1 rupees per square yard per month of the plot, that will be the recurring maintenance for the club part. So ये explanation हुआ maintenance part का। Now coming to the selection process, I hope मैंने ये presentation में आपको काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मोर देन 90% 95% आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड हमने ये बुकलेट भी आपको पहले से भेजी हुई है, तो आपको टाइम भी मिला होगा उसको स्टडी करने का। लेकिन फिर भी अगर आपका टाइम आपको नहीं, आपने उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया है और आपको अच्छा टाइम मिल जाए बिफोर द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स, इसीलिए हम आपको और 10 दिन का समय दे रहे हैं। और हम लोग 22 जनवरी, आज 12 जनवरी है, हम लोग 22 जनवरी से सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जैसे आप जानते हो हमने टोकन नंबर से आपको बेचा है, तो आज वही सीक्वेंस से हम आपको 1 by 1 इनवाइट करेंगे। लुकिंग एट द सिचुएशन, वी आर डेफिनेटली कंफर्टेबल। अगर आप हमारे ऑफिस पे नहीं आना चाहते हो और टेलीफोनिकली भी अगर आप इसको प्लॉट को फाइनल करना चाहते हो, तो आप मेरी मार्केटिंग एंड सेल्स टीम के साथ डिस्कस करके आप उनके साथ फाइनलाइजेशन टेलीफोनिकली भी कर सकते हो। और इफ़ यू आर नॉट अवेलेबल ऑन द फ़ोन और आप सिर्फ ईमेल भेज के भी करना चाहते हो, तो जब आपका सिलेक्शन का अप्रोप्रिएट टाइम आए, वो टाइम के ऊपर आपका कॉल लेके यू कैन कन्वे टू आवर टीम अबाउट दिस। फॉर द पीपल हु वांट टू फिजिकली कम टू आवर ऑफिस एंड फाइनलाइज एंड डू द सिलेक्शन, हम लोग नेक्स्ट सैटरडे विच इज़ 22 जनवरी से हम लोग इसकी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये सिलेक्शंस वीकेंड को करेंगे, जिससे आप यहाँ पे आके उसको अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करके आप अपना सिलेक्शन सेटिस्फाइड तरीके से कर सको। अगर बाय एनी चांस आपके अलॉटेड टाइम पे अगर आप नहीं आ पाते हो, तो उसके अर्लीस्ट पॉसिबल अवेलेबल डे पे आप प्लीज़ आके आपका सिलेक्शन कर दीजिए। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट स्टॉप फॉर एनीवन, हमको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, लेकिन बीच में आपको वीकडे का टाइम मिल जाएगा, तो वो प्रोसेस फटाफट आगे नहीं बढ़ेगी।
आपको सिर्फ सैटरडे संडे में ही हम लोग हर सैटरडे एवरी सिंगल डे, दैट मीन्स सबसे पहले ये सैटरडे हम लोग फर्स्ट 20 टोकन नंबर्स को बुलाएंगे, उसके बाद संडे को हम लोग दूसरे 20 टोकन नंबर्स को बुलाएंगे। ये 40 जन का सिलेक्शन हो जाने के बाद हम लोग सीधा नेक्स्ट सैटरडे दूसरे 20 एंड संडे दूसरे 20, ऐसा करके नेक्स्ट सैटरडे वी विल इनवाइट द 40 to 60 एंड ऑन संडे 60 to 80 एंड देयर आफ्टर 80 to 100। सो अगर किसी का चांस बीच में रह गया है तो दे कैन कम ड्यूरिंग द वीकडे, और एज आई गिव यू द ऑप्शन कि भाई यू कैन ऑलवेज कन्वे इट टेलीफोनिकली और डिजिटली एज कन्वीनियंट टू यू। सो आई होप कि most of the questions I have answered, but still if there are any queries, our marketing and sales team will be more than happy to take any of your queries and answer all of your issues। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये सिलेक्शन में हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, हमने सारा मटेरियल भी आपको ऑन टाइम दिया है, तो ये प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए जब जो अलॉटेड टाइम पे आपको बुलाया जाए वो टाइम के आप प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और ये प्रोसेस को स्मूथ से स्मूथ बनाइए, और जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो उतना हम वो हिसाब से आपका प्रैक्टिकल कॉल लेंगे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच ऑल द कलरव सीजन्स ओनर्स एंड एसोसिएट पार्टनर्स वंस अगेन for making this a very very successful launch, and I look forward to see you all and making this a wonderful valuable project. Thank you.